मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात हो रही थी उन्हीं लोगों के बारे में कि जो लोग क़यामत के मुनकर होते हैं, जो लोग रोज़े महशर को जी उठने के मुनकर होते हैं। पिछली आयत करीमा में जब बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया कि अगर तुम उसको जानना चाहते हो तो इस हकीकत को पहले देखो कि तुम्हारा एक वजूद एक हकीकत है। ये वजूद कहाँ से आया था? क्या ये तुम हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, तुम तो एक नुतफ़ा थे और नुतफ़े से फिर तुम्हारी कितनी शक्लें बदलते बदलते तुम इस हाल में पहुँचे और हर शक्ल में एक अजल मुसम्मा तक, एक वक्त मुकर्ररा तक तुम जो है वो उसमें रहे और उसके बाद बदलते बदलते तुम इस हाल में पहुंच गए हो। अब इस हाल से आगे बदलते बदलते तुम जो है वो तुम्हारा अंजाम ये होगा और फिर तुमको उठाया जाएगा। अगर तुम्हें इस बात का यकीन नहीं तो फिर नबातात की मिसाल दी गई थी कि नबातात देखो जो मुर्दा हो जाते हैं, बंजर ज़मीन हो जाती है, जब अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाता है तो वो फिर जो है वो जी उठते हैं, लहलहा उठते हैं। इसी तरह इंसान के ऊपर जो मर जाएगा, जब दोबारा उठाया जाए, दोबारा अल्लाह रहमत की बारिश फरमाएंगे तो दोबारा सारे उठ गएंगे। और फिर एंड पे यही कंक्लूजन उसका था कि ज़ालिका, कि ये क्यों होता है इस वजह से, बेअन्नल्लाह, बवजह इसके, बसबब इसके ये कि हुवल हक़, अल्लाह वो सच्चाई है, वो सच्चाई है। ये है वो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने तीन चीज़ें पकड़ ली ना वो जन्नती है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? कि अल्लाह एक सच्चाई है, अल्लाह एक सच्चाई है। ये ऐसे नहीं है लोगों ने कि घड़ लिया है बगैर देखे कि चलें जी ठीक है, एक हमें इबादत के लिए चाहिए और हम नहीं, एक सच्चाई है। जिसने ये मान लिया अल्लाह एक सच्चाई है, वह अन्नहु, और बेशक वो युहयी अल मौता, वो जिंदा करता है मुर्दा को। दूसरी बात। और तीसरी, इस कौन सी इसलिए जिंदा करता है, वह अन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, कि वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला। जिसने ये तीन कलमात पक्का यकीन अपने दिल में बिठा लिया वो जन्नती है। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, ये बब इसके कि अल्लाह हुवल हक़, वो सच्चाई है। वन्नाहु, और वही है, युहयी अल मौता, जो ज़िंदगी देता है, जिंदा करता है मरने के बाद। वन्नाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और बेशक वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। ये सब कुछ जो आज जिसने बनाया है उसके लिए इस चीज़ का इरादा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कुदरत रखता है हर चीज़ के ऊपर। और फिर कहा गया वह अन्नस्साअता, और बेशक वो घड़ी आतियतुन, आने वाली है, आतियतुन ज़रूर आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात ये कि ये घड़ी, इसके ऊपर ईमान, वन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, यबअसु, वो उठाएगा, मन फिल कबूर, जो कब्रों में है, जो कब्रों में है अल्लाह उन सब को उठाएगा। ये है हमारा ईमान की मुकम्मल होने की निशानी कि जिसको ये यकीन हो जाए अल्लाह सच्चाई है, एक अल्लाह ही जो है वो मुर्दों को जिंदा करता है और इस बात पे वो कुदरत रखता है, और वो घड़ी आने वाली है, उस घड़ी में मुझे जो है वो जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह ही है जो कब्रों से जो है वो जो कुछ कब्रों में है उसको जो है दोबारा जिंदा करेगा। लफ्ज़ यहाँ पे देखिए कब बासा, जब अल्लाह तबारक व तआला पहली दफ़ा किसी को पैदा फरमाते हैं, बनाते हैं, तो खलका का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंसान की पैदाइश के लिए खलका का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, वो बासा का लफ्ज़। बासा का मतलब क्या होता है कि दोबारा उठ खड़ा करना, दोबारा उठा देना। जिस तरह मौत है, ये नींद क्या है, ये नींद भी तो मौत असगर है, छोटी मौत है कि जिसमें जो है वो इंसान जब नींद सो जाता है तो फिर ऐसे ही होता है। वो पंजाबी में कहते हैं मुर्दा मोया सोया एक बराबर। तो वो जब सो जाता है तो फिर ऐसे उसी शक्ल में ही होता है। फिर अल्लाह जिस कुछ रूहों को रोक लेता है, कुछ को जो है वो वापस भेज देता है एक वक्त मुकर्ररा तक के लिए। तो इसी तरह जो है वो मरना भी जो है वो वही उठाना। तो उठा अल्लाह, मैंने ये नहीं कहा दोबारा पैदा करूंगा, कहा उठाऊंगा, इरादा करूंगा। तो जिस तरह एक दरख्त का बीज कहीं गिरता है, जब बारिश होती है उग आता है, इसी तरह अल्लाह की रहमत बारिश होगी और कब्रों में सोए मुर्दे जो है वो उठ खड़े होंगे, अल्लाह की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे। अब ये सारी बातें बताने के बाद ये कहा गया, देखें यहाँ पे इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 3 में कहा गया था, वमिनन्ना से, और वो लोग, मैं युजादिलु फिल्लाह, जो अल्लाह से लड़ते हैं बगैर इल्म, अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं बगैर किसी इल्म के। वयत्तबि कुल्ल शैतानिन मरीद, और हर वो सरकश शैतान की पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं, शैतान के पीछे चलते हैं। यहाँ पे जो है वो यही बात
یہ تو وہ تھا کہ جو شخص اپنے تئیں شیطان کے پیچھے چلتا ہے، ہر وہ بات، ہر وہ حکم اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہے، وہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم جو بھی کوئی کام کرتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم پیروی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں کر رہے، ہم پیروی کر رہے ہیں شیطان کی۔ بڑی یہ دو لفظی اور سٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ جو بھی کام قرآن و سنہ کے منافی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کی رسومات میں ہو، چاہے وہ کسی کے جو ہے وہ فوتگی کے اوپر ہو، کسی بھی طرح ہو، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ جس کے بارے میں حکم نہیں کیا، وہ ہم نے کسی اور کی مانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے اگنور کیا۔ یہاں پہ کیا کہا؟ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شیطان، وہ اتباع کرتا ہے سرکش شیطان کی۔ اب یہاں پہ اگلی بات جو ہے وہ بیان کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں، یجادلو لفظ کس سے ہے؟ مجادلتن سے، اسی سے ہمارا لفظ ہوتا ہے جدل، جنگ و جدل۔ جدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، بحث کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ سے جھگڑا کرتا ہے بغیر علم۔ دیکھیں انسان کو علم 3 طریقوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ انسان کا خود مشاہدہ کرنا کسی چیز کا، خود ایکسپیرینسز کرنا، خود دیکھنا، اور ایک دیکھنا دوسری بات ہوتی ہے وَلَا خُدًا، اور دوسرا یہ ہے کسی ہادی کو پکڑ لینا، کسی استاد سے جو ہے وہ علم سیکھ لینا کہ استاد جو ہے وہ رہنمائی کرے، وَلَا اور کتاب منیر، اور تیسری بات ہوتی ہے کتاب۔ اور یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سے جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی عطا کی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سورج جو ہے وہ کون سا ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، یہ رات اور دن کیسے آٹومیٹک جو ہے وہ بڑھتے کم ہوتے چلے آ رہے ہیں، کوئی مشاہدہ نہیں ہے اس کا۔ اور وہ لوگ کیا ہیں؟ بغیر کسی علم کے، ولا خدن، اور نہ کسی ہدایت کے، نہ کسی ہادی کے، نہ کسی رہنما کے، ولا کتاب منیر، اور نہ منیر کہتے ہیں روشن ہونے کو، اور نہ روشن کتاب کے، مطلب یہ ہے قرآن پاک کے۔ یہ جتنے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی اپنا علم ہے، نہ انہوں نے کسی ہدایت کا رسول کا حکم مانا ہے، اور نہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے تئیں گھڑ رکھا ہے۔ بیسیکلی یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ تھے۔ دیکھیے ایک یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہوئی ہے جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، یہاں پہ وہ لوگ تھے جو خود گمراہ ہوتے ہیں۔ ثانیہ کہتے ہیں موڑنا، دوہرا کرنا، جیسے ہم بعض اوقات جو ہے دوہرا کرنا اپنے شانے کو بھی اعراض کرتے ہوئے پلٹنا جب ہوتا ہے تو یا تو یہ کہ کندھا موڑنا یا گردن موڑنا، جیسے ہم پنجابی کر کے کرتے ہیں نا، کسی چیز کے اوپر اعراض کر دینا، کسی چیز کو نہ ماننا۔ ثانیہ عطف ہی، عطف کہتے ہیں شانے کو، پہلو کو، موڑتے ہوئے اپنا پہلو، دوہرا کرتے ہوئے پہلو، لیذل، تاکہ وہ گمراہ، لفظ کس سے ہے؟ ضلال سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ کرنا۔ لام تعلیل کے لیے، یا علامات مضارع، تاکہ وہ گمراہ کریں، ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ یہاں پہ تھا کہ وہ اتباع کرتے ہیں، یتبعو، یہاں پہ ہے لیذل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ لہو، اس کے لیے ہے، پھر دنیا میں خزی، رسوائی، ذلت ہے اس کے لیے، وَنُذِيقُهُ، اور نذیق لفظ کس سے ہے؟ ذائقہ، جس کا معنی ہوتا ہے چکھانا، نون علامات مضارع لگی ہوئی ہے، ہو غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ذائقہ سے، وَنُذِيقُهُ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامت، روز قیامت، عذاب الحریق، حریق لفظ حرق سے ہے جس کا معنی آگ ہوتا ہے، اس کو آگ کا عذاب جو ہے وہ ہم چکھائیں گے۔ ذالکہ، یہ، بما، بوجہ اس کے کہ قدمت، بھیجا، یدا کا، اس کے ہاتھوں نے، جو اس کے ہاتھوں نے آگے، یہ جو عذاب اس کو ہو رہا ہے یہ بوجہ اس کے ہے کہ جو اس نے کیا تھا اسی کا وہ پھل پا رہا ہے، یہی کچھ اس کے کرتوت تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لیسا نافیہ کا صیغہ ہوتا ہے، نہیں، بے ظلامن، ساتھ ظلم کرنے والا، للعبید، اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ادھر پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ سچائی ہے اللہ، اور وہی ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک وہ گھڑی آنے والی ہے،
वो घड़ी आकर रहेगी, ला रैब फीहा, इसमें कोई शक नहीं है। वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल कबूर, और अल्लाह ही है जो कब्रों में से जो कुछ है उसको उठाएगा। वमिनन नासे, और उन लोगों में से, मन युजादिल फिल युजादिलु, जो झगड़ा करते हैं, जो बहस करते हैं, फिल्लाह, अल्लाह के बारे में, बगैर इल्म, बगैर किसी इल्म के, वला हुदा, और बगैर हदायत के, वला किताबुन मुनीर, और बगैर किसी रोशन किताब के। किसी भी चीज़ के पास जिनसे भी हम बात करके देख लें, जिन्होंने भी इस्लाम में नित नई जो है वो चीज़ें जो है वो निकाल रखी हुई हैं, उनसे बात करें, उनके पास कोई दलील नहीं होगी इस बात की। ना उनका कोई ज़ाती मुशाहदा होगा, ना उन्होंने किसी किताब में से रहनुमाई ली होगी, ना उन्होंने जो है वो अल्लाह और उसके रसूल को जो है वो किसी हदीस को साबित कर सकेंगे। सानिया इत्फ ही, वो मोड़ते हैं अपना कंधा, वो अपने शानू पहलू बदलते हैं, ले युज़िल्ला, ताकि वो गुमराह करें, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से, लहू फिद दुनिया, उनके लिए दुनिया में भी खिज़्युन, जिल्लत है, रुसवाई है, वो नज़ीक़हु, और चखाएंगे हम यौमल क़ियामत, रोज़े क़ियामत, अज़ाबल हरीक, उसको अज़ाबल हरीक, आग का अज़ाब जो है वो हम उसको चखाएंगे, उसके लिए है। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, और ये बवजह इसके है जो बजा उसके हाथों ने आगे। व अन्नल्लाह लैसा बिज़लामिन लिल अबीद, और बेशक अल्लाह जो है अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। अब उन लोगों को, जिन लोगों के पास कोई हदायत नहीं है, उनका मुशाहदा नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, जैसे मैंने तीनों चीज़ों को डिफाइन किया कि इल्म वो होता है जो इंसान के ज़ाती मुशाहदे की बेसिस के ऊपर उसके नॉलेज में आता है, जो वो सीखता है और आगे जो है वो सिखाता है। और दूसरा हदायत होती है, किताब होती है, हुदन, हादी होता है, रहनुमा होता है। और तीसरा जो है वला किताबुन मुनीर, और रोशन किताब जो है वो अल्लाह के बारे में, वही कुरान पाक का तज़किरा यहाँ पे इन तीनों में किया गया है कि जिसने भी बगैर इन तीनों चीज़ों के अलावा किसी से बहस मुबासा किया अल्लाह के बारे में कि अल्लाह ने ये कहा, हालांकि कहा कि अल्लाह के बारे में तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम जानते नहीं हो, तो अल्लाह के बारे में ये कहा, तो ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? बेसिकली ये मुशरिकीन थे उस वक़्त के मुशरिकीन। क्यों ये करते थे? आम इंसान अगर शैतान की पैरवी करता है तो उसको जो है वो अपनी ज़ात ही उससे मुतासर होती है, लेकिन जब कोई रहनुमा, कोई रहबर, कोई करता है, उससे उसको क्या होता है, वो सिर्फ इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है, इन चीज़ों के ऊपर से गुजर जाता है, वो अपना पहलू बदल लेता है, एराज करता है, पलट जाता है, ना वो किताब को मानता है, ना वो हदीस को मानता है, ना वो कुछ और देखता है। इसलिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, उसकी अपनी सरदारी जाती रहेगी। जो लोग उसके सामने आके हदिये जो है वो उसके नीचे नजर और न्याज देते हैं, वो सारा कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए उसके सामने चाहे आप हदीस रख दें, चाहे उसके सामने कुरान रख दें, वो इन चीज़ों को नहीं मानेगा। आज जितनी शिरक की दुकानें खोली हुई हैं, पहले हमने बुतों के नाम पे खोली हुई थी, आज मज़ारात के नाम पे खोली हुई हैं। उनके जाके किसी भी जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसको जाके हदीस कुरान के हवाले से इन चीज़ों के बारे में पूछें, वो एराज करेगा, वो नहीं मानेगा। इसलिए उसको पता है कि आज अगर मैंने ये इनकी बात मान ली तो फिर जो कुरान है, फिर जो मेरा गले में पैसे आते हैं, जो मुझे आके लोग पकड़ाते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? मेरी सरदारियाँ, मेरी जो ये गद्दा नशीनियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये वही लोग हैं, उस वक्त बुतों के मुजावर पुरोहित बन के बैठे होते थे, आज हम किसी और शक्ल में जो है वो सामने रख के बैठे हुए हैं। तो उन्हीं लोगों के बारे में जो है अमिनन्ना से मई युजादिलु फिल्लाह है, जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर किसी इल्म के, हदायत के और किताब के। सानिया इत्फी, वो बदलते हैं पहलू अपना, वो इराज करते हैं, ले युज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि अल्लाह की राह से भटका सकें, गुमराह कर सकें। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा जो है वो मेरे अलावा किसी को सजदा करो। अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा कि जो है वो तुम इतनी रस्म रसूमात जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने नहीं बयान की उनको अडॉप्ट करो। आप जाके देख लीजिए आजकल क्या हो रहा है। लोगों ने जो है वो जाली काबे भी बना रखे हैं, लोगों ने जाली जो है वो जोहड़ छप्पड़ बना के उसको जमजम का माज़अल्लाह दर्जा भी दे रखा है। क्या कुछ है वो यहाँ पे नहीं होता। वो इसीलिए करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से गुमराह कर सकें। अल्लाह की राह से गुमराह करना, देखिए यहाँ पे सिर्फ अपनी जानता का मसला था, यहाँ पे जो है वो अल्लाह लोगों को गुमराह किया। तो फिर जो है वो फिर देख लें कि जिसने किसी को एक बुराई की तरफ राग़िब किया, जिसने बुराई की उसका अजर, उसका बदला जो है उस तक पहुंचता रहेगा जिसने उस पर लगाया था। इसी तरह जिसने किसी को नेकी की राह बताई, तो जिसने नेकी की राह बताने वाले को भी उतना ही अजर जो है उसका मिलता रहेगा। तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में जो ले युज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, जो बढ़ते हैं, जो गुमराह करते हैं अल्लाह की राह से, उनका अंजाम फिर यहाँ पे बता दिया गया। लहू फिद दुनिया, उनके लिए दुनिया में भी,
खिज़ियुन, रसवाई है, ये बज़ाहिर हमें नजर ना आता हो, लेकिन जो ईमान वाले होते हैं, जो दिल से कुरान और सुन्नत की पैरवी करते हुए देखते हैं, वो ज़रूर ये जानते हैं कि ये गलत हो रहे हैं और ये गुमराह लोग हैं। ना सिर्फ गुमराह खुद हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है, रुसवाई है। वह नुज़ीक़ुहु, और हम चखाएंगे फिर यौमल क़ियामत, रोज़े क़यामत में अज़ाबल हरीक, आग का अज़ाब उनका मुक़द्दर होगा। ये उनके बारे में लिख के बता दिया कि दुनिया में भी ज़लील और रुसवा होंगे और आखिरत में भी उनका जो है वो उनको अज़ाब के, आग के अज़ाब से जो है वो अज़ाब का सामना करना पड़ेगा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाक, ये बवजह इसके है, ये नहीं है कि जो है उसके ऊपर उन्होंने अल्लाह ने उनके ऊपर कोई जुल्म किया या उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई। ये जो अपने हाथों से आगे भेजा है वही जो है वो आगे पालेंगे। ज़ालिका बिमा क़द्दमत यदाका, जो उन्होंने अपने हाथों से आगे भेजा, जो खुद आगे रवाना किया, जैसा किया है वैसे ही भरेंगे वहाँ पे। जो उन्होंने अल्लाह के अलावा, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा दीन में सब कुछ शामिल किया, जो उन्होंने अपने तौर तरीके राइज किए, जो उन्होंने मुशरकाना अफ़आल जो है वो राइज किए, उन करतूतों के सबब उनको जो है वो दुनिया में भी जिल्लत होगी और आखिरत में भी। वन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, लैसा, अल्लाह अपने बंदों पे, कभी किसी ने अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने भी जो है वो तोड़े हैं या आग में फेंके हैं। यहाँ पे तो ये है कि वो जो खिलौने बनाए थे, अगर वो खिलौने ही जो है वो उनके अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं, अल्लाह के अलावा किसी और की बातें मानने शुरू कर दें, तो फिर उनके लिए अल्लाह तो जालिम नहीं है। अल्लाह तो अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। ये बंदे हैं जो अपने ऊपर जुल्म जो है वो खुद करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह की हक तलफी करके। हक तलफी क्या है? कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना। पैदा किसी ने किया, रिज़्क कोई दे रहा है, जिम्मेदार वो कोई है, उठाने वाला कोई है, लेकिन उसके अलावा तुम सब कुछ छोड़ के जब अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इत्तबा करोगे तो वो शैतान की इत्तबा है। अल्लाह और उसके रसूल का कहा छोड़ के किसी और का कहा मानोगे तो ये शैतान की पैरवी है, और ये जो कुछ तुम करोगे इसका अंजाम जो है वो आगे जाके हमें भुगतना पड़ेगा। यही है नटशल, यही है खुलासा इन आयतों का क्रक्स, यही है। पहली बात तो ये कि अल्लाह सच्चाई है, ये खेल खिलवाड़ नहीं है। ये दुनिया ये सच्चाई है, वही पैदा करता है, वही जिंदा करता है मरने के बाद, वही और हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। और क़यामत आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अल्लाह ही है जो कब्रों में से जो है वो उठाएगा जो कुछ कब्रों में से है। और जो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं, बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी हदायत के और बगैर किसी किताब के, वो पहलू बदलते हैं अपने इन चीज़ों से एराज करते हैं ताकि वो लोगों को जो है वो अल्लाह के बारे में गुमराह कर सकें। तो उनके लिए दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी जो है वो उनके लिए आग का अजाब है। और ये इस वजह से उनको होगा कि उन्होंने जो अपने हाथों से आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म करने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इस लेक्चर को अगर हम पिछले 2 लेक्चर्स के साथ मिला के सुनेंगे तो फिर हमें इसकी जो है वो टोटल हकीकत सामने हमारे आ जाएगी कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था और कहाँ पे आज जो है हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या अरहमुर राहिमीन। जज़ाकल्लाह।